सो हमारा क्वेश्चन है कि अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ रेडियस आर। इट्स टाइम पीरियड इज टी। इफ द फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर -3/2 देन द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू। चार ऑप्शन भी दिए हैं हमें, आर टू द पावर 3/2, आर स्क्वायर, आर एंड आर टू द पावर 5/2। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे कहा गया है कि कोई प्लैनेट है जो सन के चारों ओर चक्कर काट रहा है और उसका ऑर्बिट एलिप्टिकल नहीं सर्कुलर है, उसका रेडियस आर गिवन है और जो रिवॉल्यूशन है उसका टाइम पीरियड टी दिया है। हमसे आगे कहा गया है कि जो फोर्स है स्टार और प्लैनेट के बीच का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर टू द पावर -3/2 से। हमसे ये कहा गया फिर कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, ये पूछा गया है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड किससे प्रोपोर्शनल होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो हमें गिवन है कि जो फोर्स है स्टार और अर्थ के या फिर प्लैनेट के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर टू द पावर -3/2 से। हमें पता है कि जो ये फोर्स है ये और कोई नहीं परंतु ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब जो प्लैनेट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है सन के अराउंड। इसके मतलब ये है कि उसके बीच में जो फोर्स है, एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और हमें यह भी पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर टू द पावर -3/2 से, तो हम लिख सकते हैं एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और के आर टू पावर -3/2 ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू लिख सकते हैं। ये इक्वल होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर से। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे टाइम पीरियड का एक टर्म चाहिए, तो ओमेगा को हम रिप्लेस करके 2π/t लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं t, क्योंकि t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा होता है। और अगर हम ओमेगा को इधर भेज दें तो ओमेगा टी 2π/t के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं के आर टू द पावर -3/2 इज इक्वल टू एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा हो जाएगा 4π² हमें टी स्क्वायर का प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए आर के रिस्पेक्ट में, तो हम टी को लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देंगे। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मास है इससे k डिवाइड हो जाएगा, ये कांस्टेंट इंटू 4π², ये भी कांस्टेंट इंटू आगे हमारे पास r था और यहाँ से r इस राइट हैंड साइड में आएगा। तो यहाँ पे r टू पावर 1 पहले से ये हो जाएगा r टू पावर 3/2। तो हम इसके पावर को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π²m/k into r to the power 5/2. We can write t square is directly proportional to r to the power 5/2. यही हमारा आंसर। Hence the correct option is option number D. Thank you.